खबर कानपुर नगर से है, जहां महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर की स्वच्छता रैंकिंग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि पिछली रैंकिंग से स्वच्छता गुणवत्ता में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ये संतोषजनक स्थिति नहीं है। उन्होंने ये कहा कि लोगों, अधिकारियों, नगर निगम, जनप्रतिनिधियों सभी को स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार करने की दिशा में प्रयास करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया वह देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जाकर वहां को समझे। राष्ट्रपति ने कहा कि कानपुर को टॉप 5 स्वच्छता शहर की श्रेणी में लाना जरूरी है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 100 सालों के उत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संस्थान पहुंचे। संस्थान पहुंचते ही पूर्व छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। एचबीटीयू के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही विश्वविद्यालय के नाम पर एक डॉक टिकट जारी किया गया। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल तथा यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, कुलपति प्रोफेसर शमशेर सिंह जी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण और प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी इस प्रकार के आयोजनों में जब वक्ताओं के उद्बोधन कभी सार गर्भित हो जाते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान से सुनने में कभी कभी कान तो खुले रहते हैं, लेकिन कभी कभी आंखें थोड़ी सी झपक जाती हैं, और स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारे मीडिया के मित्र जो हैं वो बहुत चारों तरफ उनकी नज़रें घूमती रहती हैं, और जिसकी भी थोड़ी सी आंख झपकने वाली होगी, क्योंकि वो तो बेचारा सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो उसकी फोटो जो है वो कैद हो जाती है। देवियों और सज्जनों, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कानपुर के किसी भी शिक्षण संस्थान में जब मैं आता हूं तो मेरे मन में अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा भी कानपुर में हुई। जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन निर्माण के आरंभिक वर्ष बिताते हैं, उस स्थान से विशेष लगाव का होना स्वाभाविक भी है। आपके संस्थान के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी कुलपतियों और अधिकारियों, वर्तमान तथा पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। आपके संस्थान का गौरवशाली इतिहास 20वीं सदी के आरंभ से ही भारत में हो रहे औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड तथा इंडस्ट्रियल हब के रूप में कानपुर को जो प्रसिद्धि मिली, उसके पीछे आपके संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी तथा फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए योगदान के कारण भी इस विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान रही है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने सफलता के प्रभावशाली कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपके संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। मुझे विश्वास है कि इस परिवर्तन का प्रभावी उपयोग करते हुए यहाँ गुणवत्तापरक और उपयोगी अनुसंधान पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही शिक्षण के स्तर में भी और अधिक सुधार होगा। आप सबका यह सौभाग्य है
कि स्वयं एक प्रभावी शिक्षिका जो रह चुकी हैं एवं प्रखर शिक्षाविद हैं, राज्यपाल महोदया, वो आपके विश्वविद्यालय की चांसलर भी हैं और उनका आप सबको मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए SBTU में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे तथा भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे। देवियों और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में वही देश अग्रणी होते हैं जो इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देकर अपने देशवासियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सक्षम बनाते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने भी अपनी साख बढ़ाई है, लेकिन अभी हमारे देश को बहुत आगे जाना है। इस संदर्भ में हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे देश के टेक्निकल संस्थानों को अपने विद्यार्थियों में अन्वेषण, नवाचार और उद्यमशीलता की सोच विकसित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। उन्हें शुरू से ही ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें वे जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। कानपुर से मोहम्मद अबूजर की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।